महाराष्ट्र का एक ऐसा किला जिसे जीतना नामुमकिन था, औरंगाबाद का देवगिरी फोर्ट, जिसके ऊपर उस वक्त यादव वंश राज करते थे। ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग थे और इनका किला इतना स्ट्रांग था कि आसपास के राजा लोग इनके ऊपर अटैक करने की भी हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन फिर आता है 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, जो उस वक्त एक सिर्फ सेनापति था दिल्ली सल्तनत के अंदर। अब वो एक दिन अपनी 8000 लोगों की छोटी सी आर्मी लेकर निकल जाता है, बिना किसी को बताए कि कहाँ जा रहा है। लेकिन मिशन था देवगिरी फोर्ट। देवगिरी में उस वक्त रामचंद्र यादव की हुकूमत थी और खिलजी देवगिरी तक इतनी चालाकी से पहुंचता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। राजा का इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो जाता है और राजा की मेन आर्मी भी उस वक्त किले के अंदर मौजूद नहीं थी, वो बाहर कैंपेन के लिए गई हुई थी। किला बहुत स्ट्रांग था लेकिन किले के अंदर मैन पावर नहीं थी। अब इसी का फायदा उठाते हुए खिलजी डायरेक्ट अंदर घुस जाता है। अब ये अटैक नहीं, सरप्राइज बन जाता है राजा के लिए। खिलजी एक अफवाह फैलाता है कि उसकी बड़ी आर्मी पीछे से आ रही है, तो रामचंद्र यादव यहाँ पर और डर जाता है। खिलजी आसपास के सारे छोटे इलाकों पर कब्जा कर लेता है, फूड सप्लाई को पूरी तरीके से बंद कर देता है। कुछ भी मदद अब बाहर से अंदर नहीं जा पा रही थी और उस किले में रास्ता भी एक ही था, भाग भी नहीं सकते थे। अब राजा प्रेशर में आ जाता है और 2-3 हफ्तों के बाद वो सरेंडर कर देता है। खिलजी इसे जीत लेता है। खिलजी यहाँ से बहुत सारा सोना, चांदी, हाथी सब कुछ ले जाता है दिल्ली की तरफ। खिलजी के पास अब बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी, सब कुछ उसके पास था और यहीं से स्टार्ट होता है द खिलजी एरा। अब खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने वाला था। अगर आगे की स्टोरी आपको जाननी है तो कमेंट में खिलजी लिख देना।